We thank God for this new year He has given us. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए साल के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। And we need to look back over the last year of how God has been merciful to us. और हमें पिछले साल को देखना है कि परमेश्वर कितना दयावंत हमारे साथ बना रहा। Many times we don't make progress because we don't look back and see how God has been merciful to us. और कई बार हमारे जीवन में हम उन्नति या प्रगति नहीं कर पाते क्योंकि हम पीछे मुड़कर देख नहीं पाते कि परमेश्वर कितना अधिक हमारे प्रति दयावान बना रहा है। And it is good to meditate on how much I have been forgiven by God. और ये बहुत ही अच्छी बात इस बात पर मनन करना कि परमेश्वर द्वारा मुझे कितना अधिक मुझे माफ किया गया How है। often I have sinned against Him, or how many times I have sinned against Him in the last year. और पिछले साल में कितना अधिक मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। And how many times He has been merciful to me and He's every time forgiven me. और कितना अधिक वो मेरे प्रति दयावान रहा है और बार बार उसने मुझे क्षमा किया है। And God has been very rich in mercy for us. और हमारे सभी के लिए परमेश्वर अपनी दया में बहुत ही धनवान रहा है। In Romans chapter 2, और रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय verse 4, रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय वचन 4, we can just read that. क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है। So it says here this, do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience? और जैसे यहाँ लिखा है कि क्या तू परमेश्वर की भलाई सहनशीलता धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। That means every time I ask for forgiveness or I repent and come to Him. और इसका मतलब कि हर बार जब मैं मन फिराता हूँ, उससे माफी मांगता और उसके वापस लौटता हूँ। And when He forgives me, do I take it like it's given that I should be forgiven? और जब मुझे क्षमा प्राप्त होती है तो क्या मैं उसको हल्के से लेता हूँ कि हाँ मुझे क्षमा प्राप्त हो चुकी है। Do I take lightly the kindness of God? और क्या परमेश्वर की दया को मैं बड़े हल्के से लेता हूँ। Or does the kindness of God lead me to repentance? और क्या परमेश्वर की दया मुझे मन फिराव की और अगुवाई करती है। So there can be two types of reaction to the kindness of God. और परमेश्वर की दया के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। Either that God's great kindness I can come before Him with brokenness and say, Lord, I don't want to sin again. और परमेश्वर की दया के सामने आकर हम उस टूटे हुएपन में कह सकते कि प्रभु मैं अब आगे और पाप नहीं करना चाहता हूँ। But there can be another reaction which can be very dangerous. लेकिन एक दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है, बहुत ही खतरनाक वो हो सकती है। Which says in verse 5, because of your stubbornness and unrepentant heart. और वचन 5 में लिखा है कि परंतु तुम्हारी कठोरता और हठीले मन के अनुसार। So do I have a stubborn and an unrepentant heart? और क्या मेरे पास एक कठोर हठीला या मन न फिराया हुआ मन है। So it's not enough to say that I am sorry. और ये इतना ही काफी नहीं है ये कहना कि मुझे माफ करो। It is important that I turn from that sin. लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बात है कि मैं उस पाप से पूरी तरह से मुड़ जाऊं। Have I started hating that sin which I have fallen into? और जिस पाप में मैं गिरा हूं क्या मैं उस पाप के प्रति एक नफरत या घृणा करता हूं। Have I turned from that sin, every known sin in my life? और जितने पाप मैं जानता हूं मेरे पाप उनसे क्या मैं मुड़ चुका हूं। Or do I just say sorry and I say that okay, God is always forgiven, so I can just keep on asking forgiveness? और क्या मैं सॉरी कहता हूं और फिर कहता हूं प्रभु से माफी मांगते जाता हूं और उस माफी को मांगते जाता हूं बस। If I am doing that, I am having an unrepentant and a stubborn heart. और यदि मैं ऐसे ही करता जाता हूं तो मन न फिराया हुआ कठोर और एक हठीला हृदय मेरा है। Am I becoming sensitive to the sin which I have fallen? और जिस पाप में मैं गिर रहा हूं क्या उस पाप के प्रति मैं संवेदनशील हूं। That means in the past when I sin, I used to take some time to realize that I have sinned. और भूतकाल के अंदर जब मैं कोई पाप करता था उस पाप को मैंने किया है ये एहसास होने के लिए भी मुझे समय लगता था। But now as soon as I fall, am I very quick to realize that I have sinned? लेकिन अब जब कभी इस पाप में गिरता हूं क्या तुरंत ही क्या मैं उस पाप को महसूस या एहसास कर If पाता I हूं। am doing that, then I am going in the right direction. और यदि मैं ऐसा कर पाता हूं तो मैं एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। But in the other way, if I am going the other way around, that I am very insensitive to when I am falling. लेकिन दूसरी तरफ यदि मैं उस पाप में गिरता हूं और असंवेदनशील उस पाप के प्रति मैं रहता हूं। That means it has become like I'm used to that thing. और ये ऐसा हो गया कि बहुत सहजता से हम उस पाप को करते जा रहे हैं और आदत सी बन चुकी है अब। There was a time when I used to sin and I used to be so fearful of it that I used to come immediately running to God for
asking for forgiveness. और ऐसा एक समय था जब मैं पाप में गिरता तो बहुत ही भय के साथ उसके पास में मन फिराते हुए उसकी माफी के प्राप्त करने के लिए उसके पास में आता था। Now I am saying that, oh, it's okay, I just say sorry and I say, I will go on. लेकिन अब मैं ऐसे सॉरी कह देता हूं और ऐसे ही आगे हल्के से लेकर आगे बढ़ता हूं। So that is a very dangerous place to come to, और ये बहुत ही खतरनाक जगह हो सकती है where we become used to sinning in our life. और जहां हम हमारे जीवन में पाप करने की आदत में पड़ जाते हैं। For example, there was the time when we used to be scared to watch a dirty movie. और हमारे जीवन में उदाहरण के रूप में एक ऐसा समय था कि जहां पर एक बहुत ही बुरी या गलत जो मूवी है उसको देखने के लिए हम डरते थे। But now I can easily watch. I say I am become mature and I can easily watch something which is little bit impure. लेकिन अब मैं बड़ी आसानी से उसको देखता हूं कहते हुए कि मैं अब सयाना हो चुका हूं कि थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी गंदगी है तो भी मैं देख सकता हूं उसको। That shows that I have not become very sensitive to the voice of God. और इसका मतलब ये दर्शाता है कि मैं परमेश्वर की आवाज के प्रति मैं पूरी तरह से संवेदनशील नहीं हुआ हूं। For example, if I am speaking evil of someone, in the past it used to prick me immediately. और यदि भूतकाल के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति मैं बुराई से बोलता था तो तुरंत ही मेरे अंदर एक ऐसी भावना आती थी कि तूने बुरा किया है। But now I can easily speak evil of somebody and gossip for maybe 1 hour, 2 hours, but it doesn't prick me. I am feeling it relaxed. और अभी ये ऐसा हालात है कि अभी मैं बड़ी आसानी से 1 घंटे 2 घंटे बड़ी आसानी से किसी की गपशप करना, किसी के बारे में बुराई करना बहुत ही आरामदायक महसूस करता हूं उसको करने में। So that shows that I am not coming closer to God, but I am going away from God. और ये दर्शाता है कि मैं परमेश्वर के करीब नहीं पर परमेश्वर से दूर जा रहा हूं। So in the last days, there is lot of impurity which is increasing in the world. और अंतिम दिनों के अंदर इस संसार के अंदर बहुत सारी अशुद्धि या बहुत ही बुराई बढ़ती जा रही है। And that is why Jesus said, because of lawlessness, the love of many will grow cold. और यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। And we need to constantly come before God and ask Him to reveal that impurity in us. और हमें परमेश्वर के पास निरंतर आकर उससे मांगना है कि वो हमें उस अशुद्धि या बुराई को हमारे जीवन में और भी ज्यादा प्रकाशित उसको करता रहे। And we need to see Jesus clearly so that we can see that He is our goal, that we want to become pure like और Him. हम यीशु मसीह को बड़ी साफ रीति से देख सके, ये देखे कि वही हमारा एक बहुत ही साफ लक्ष्य है जिसकी ओर हमें बढ़ना है। The standard of my holiness is not the standard which the world sees as okay. और मेरे पवित्रता का ये स्तर नहीं होना चाहिए कि जहां संसार देखकर कहे कि हाँ ये सही है। It is okay to once in a while tell a dirty joke. और ये बहुत ही अच्छी ठीक बात है कि कई बार 1 बार या 2 बार हम कोई खराब ऐसा जोक या मजाक कर सकते हैं। It is okay to joke about marriage and some things. It's okay. It's not so serious. और ये शादी के बारे में कोई जोक या मजाक करना ये ठीक बात है, कभी हम कर सकते हैं, ये कोई गंभीर बात नहीं है। So those things which is in the world can influence our thinking. और संसार में होने वाली बातें हमारी सोच को प्रभावित कर सकती है। And we can be very tolerant with sin in our life. और हम पाप को अधिक सहन करने वाले बन जा सकते हैं। That means we don't realize that sin is seeping in our life. और इसका मतलब कि हमें ये पता नहीं चलता कि धीरे से फिसल कर पाप हमारे भीतर घुस रहा है। And we are not sensitive to the voice of God. और हम परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। And we don't ask God to speak to us or reveal anything in our hearts. और हम परमेश्वर से नहीं मांगते कि वो हमसे कुछ बात करे, हमारे हृदय में चीजों को दिखाए या उसे प्रदर्शित करे। And that is a very dangerous place to come to. और ये बहुत ही खतरनाक जगह हो सकती है आने के लिए। See, for example, in the previous days, God was speaking in my heart about having a pure eyes. और पिछले दिनों में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि एक शुद्ध आंखें होने के संबंध में। Our aim should not be just not lusting after women. और हमारा ध्येय या उद्देश्य केवल स्त्रियों के प्रति लालसा न करना उतना नहीं होना चाहिए। Our intention should be beyond that I should be able to look with full purity. लेकिन हमारी इच्छा उससे बढ़कर होनी चाहिए कि मैं पूर्ण पवित्रता या शुद्धता के साथ मेरी दृष्टि को बनाए रखूं। That I should be able not to entertain even a single evil thought in my mind. और ताकि मेरे मन में आने वाला कोई भी बुराई से भरा हुआ विचार तक मैं उसको एंटरटेन न करूं। See, when Paul spoke to Timothy in 1 Timothy chapter 5, और पहला तिमुथियुस 5 अध्याय में पौलुस जब तिमुथियुस से बात करता है, he says in verse 2 उसके दूसरे वचन में वो कहता है that you have to look at older women as mothers and younger women as sisters with absolute purity. और वहां पहला तिमुथियुस 5 अध्याय वचन 2 में पौलुस कहता है बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे।
So we have to make that our standard, not the standard of the world. और हमें इस वचन के अनुसार जो स्तर है उसको हमारा स्तर बनाना है, न कि संसार के स्तर को हमारा स्तर बनाए। So when I look at a young girl, I have to imagine that this is my daughter. और जब भी कोई मैं एक जवान स्त्री को देखता हूँ, बहन को देखता हूँ, मुझे इस प्रकार सोचना है, कल्पना करने की मेरी बेटी है। If I'm looking at a older girl, I should imagine that she is my sister. और जब एक बड़ी एक स्त्री है, उसको जब मैं जवान स्त्री को देखता हूँ, मुझे सोचना, कल्पना करने की मेरी बहन है। We have to use our imagination so that that brings purity in our hearts. हमारी कल्पना को हमको इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारे हृदय में वो पवित्रता या शुद्धता आएगी। So this is very important to fight that battle in this area. और एक क्षेत्र के अंदर उस युद्ध को, उस लड़ाई को लड़ना बहुत ही मुख्य बात है। We should not tolerate sin in this area. और इस क्षेत्र के अंदर में पाप को सहन करते नहीं जाना है। So there are a lot of comedy shows which have some overtone of double meaning of sexual things. और ऐसे बहुत सारे कॉमेडी शो आते हैं जहां पर दोहरे मन के या दोहरे अर्थ के, ऐसे गंदे अर्थ से भरे उसके जोक वो होते हैं। We should not watch them or allow ourselves to be impure, become impure by it. और हमें उनको नहीं देखना है, उनको अनुमति नहीं देना है कि हमको आकर वो अशुद्ध या पवित्र बनाए। So these things seep into our hearts and minds very slowly. और ये हमारे हृदय में, ये बातें जो है हृदय और मन में बहुत ही धीरे से फिसल कर वो घुस जाती है। If we are not careful, we will become really defiled. और यदि हम सावधान नहीं हैं तो पूरी तरह से हम अशुद्ध किए जाएंगे। It is not about sinning externally. और ये बाहरी तौर से पाप करने के बारे में नहीं है। Word of God says, keep your heart with all diligence. और वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय की पूरी रीति से तुम सावधान रहो या यत्न करो। Because if my heart is impure, then my Christian life is just an external hypocritical life. और यदि मेरा हृदय जो है वो अपवित्र है तो मेरा मसीही जीवन जो है बाहरी तौर से पूरी तरह से पाखंड से भरा हुआ जीवन है। So in this area, Joseph is a very good example for us. और इस क्षेत्र के अंदर यूसुफ जो है बहुत ही उत्तम उदाहरण वो है। We read in Genesis chapter 39, और उत्पत्ति उसके 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं from verse 7. उसके 7 वचन से। It says that it came about after these events that his master's wife looked with desire at Joseph, and she said, "Lie with me." But he refused and said to his master, "Behold, with me here my master does not concern himself with anything in this house, and he has put all that he owns in my charge. There is no one greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife." So first of all, Joseph, when he looked at the situation, he looked at the goodness of his master. और यहाँ पर यूसुफ के बारे में जब उस परिस्थिति को देखता है तो सबसे पहले उसके स्वामी की भलाई के बारे में वो सोचता है। That means he did not have a selfish heart which said that I will do what I want. और यहाँ पर उसके पास एक स्वार्थ से भरा हुआ हृदय नहीं होता, ये कहते हुए कि जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूँगा। But he thought that his master has given him so much privilege in this house and is so good to me, so why should I repay this evil to him? और ये उसका विचार ये कहता है कि मेरा स्वामी जो है कितना मेरे प्रति सौभाग्य उसने दिया है और कितना भला वो रहा है, तो क्यों उसकी भलाई के बदले में मैं बुराई को लौटाऊं। So we have to look at that heart which was so had gratitude towards other people. और यहाँ पर मैं कैसे हृदय को देखते हैं, ऐसे हृदय को जो और लोगों के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। And then he says, how then can I do this great evil and sin against God? और उसके बाद वो कहता है कि मैं कैसे इतनी बड़ी दुष्टता परमेश्वर के विरोध में करूं। And then it says she did not leave Joseph. और वहां पे लिखा है कि उस स्त्री ने उसको यूसुफ को वहां नहीं छोड़ा। Says as she spoke to Joseph day after day. और 10 वचन में कहता है कि ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। He did not listen to her to lie beside her or be with her. पर उसने उसकी न मानी, न उसके पास लेटे या उसके संग रहे। So we can imagine for so many days that woman was tempting Joseph every day. और हम ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितने अधिक दिन प्रतिदिन ये स्त्री जो है वो यूसुफ को बहुत ही ज्यादा प्रलोभित कर रही थी। And Joseph was a very young person with lot of sexual passion inside him. और यूसुफ यहाँ पे बहुत ही जवान व्यक्ति था, बहुत ही उसके अंदर सेक्सुअल पैशन था, ऐसा व्यक्ति वो था। But he did not allow himself to be
to yield even once in those things, in और those लेकिन times. उसने अपने आप को उसमें एक पाप में भी अपने आप को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया, नहीं सौंपा अपने आप And को। it says here that he did not want to be even with her. और यहाँ पे लिखा है कि उसने उसके साथ संग होना भी नहीं चाहा। That means as soon as he finds that that woman is coming, he will go away. और जैसे ही वो स्त्री को आती हुई उसकी तरफ देखता था, तुरंत वहां से वो भाग जाता। See, Joseph did not live before the law of Moses. और यहाँ पर यूसुफ जो है वो मूसा के कानून जो था, व्यवस्था के पहले जिया। He did not have a law which said that you shall not commit adultery. और यहाँ पर उसके पास कोई व्यवस्था या आज्ञा नहीं थी कि तुझे व्यभिचार नहीं करना है। He did not know Jesus or the love of Jesus on the cross. वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, न उस कलवरी क्रूस का यीशु का प्रेम वो नहीं जानता He था। did not have the Holy Spirit dwelling within him. और उसके भीतर पवित्र आत्मा का निवास नहीं था। He did not have the word of God which said flee from sexual और immorality. वो परमेश्वर के वचन को भी तब नहीं जानता जो कहता है कि व्यभिचार से तुम भागो। He did not have so many meetings and conferences and messages and so many things which we have, he did not have. और जो आज हमारे पास उपलब्ध है, ये सारी मीटिंग, ये सभा, ये संदेश, कॉन्फ्रेंस, ये सारी बातें यूसुफ के पास नहीं उपलब्ध थी। But still he could flee from sin because he feared God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, इस कारण से वो उस पाप से भाग सका। Because he knew who God was. क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कौन है। So we have become so casual with who God is that we can easily fall into sin. और परमेश्वर जो है उसके संबंध में हम इतने ज्यादा साधारण या हल्के से लेने लगते हैं और हम बहुत आसानी से पाप कर बैठते So it हैं। is good to read from the Old Covenant and Old Testament and see who God is. और हमें पुराने नियम में पढ़कर देखकर जानना है कि परमेश्वर कौन है। How those people were trembling at the judgment of God. और कैसे वे लोग परमेश्वर के न्याय के संबंध में सोचकर कितने डरते और कांपते थे। In Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय verse 18 it says, वचन 18। so it says here that for you have not come to a mountain that may be touched, and to a blazing fire, and to the darkness and gloom and whirlwind, to the blast of a trumpet and the sound of words, which sound was such that those who heard begged that no further word should be spoken. और वहां कहते हैं, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा, अंधेरा और आंधी के पास, और उस तुरही की ध्वनि बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। For they could not bear the command that if even a beast touches the mountain, it will be stoned. क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पथराव किया जाए। So this is an incident which is recorded in Exodus chapter 19. और ये एक घटना है जो निर्गमन 19 अध्याय के अंदर लिखी गई है। So in those days when God was descending on that mountain, और उन दिनों के अंदर जब परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर उतरता था, and God told Moses that nobody should come touch the foot of the mountain. और तब जब परमेश्वर उतरता था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कोई भी व्यक्ति या पशु जो है उस पर्वत के निकट नहीं आना चाहिए। That nobody should touch that mountain. If you touch that mountain, you will die. और कोई भी उस पहाड़ को न छूने पाए, यदि वो उसको छूता है तो वो मर जाएगा। So I was imagining that there were so many lakhs and lakhs of people, and so many children were there who may be playing around. और वहां पर मैं सोच रहा था कि कितने लाखों लोग वहां पर थे, कितने सारे बच्चे होंगे जो वहां पर खेल रहे होंगे। And so strictly their parents must have told them that you should not come anywhere near that mountain, or if you touch that mountain, you will die immediately. और कितनी सख्ती से उस माता पिता ने बच्चों से कहा होगा कि तुमको उस पहाड़ के पास नहीं खेलना है, यदि तुम उसको छुओगे तो तुम मर जाओगे। So they all understood what it means to fear God. और क्योंकि वहां पर उन्हें समझ लिया था परमेश्वर का भय मानना क्या होता है। Because they saw many people dropping dead when they tried to play the fool with God. और क्योंकि जब परमेश्वर से खिलवाड़ करने का प्रयत्न करते हुए लोगों को मरते हुए वहां पर उन्होंने देखा था। Even in the early church, when Ananias and Sapphira tried to do little bit of deceit, they immediately fell down dead. और पहली कलीसिया के अंदर हनन्याह और सफीरा के ने जो थोड़ा सा वहां पर धोखा देकर कुछ कलीसिया में करने की कोशिश की, तुरंत वे वहां पर मृत्यु उनकी हो गई। So we don't see that, so we think that God is okay with all that I do. और आज हम ये सारी बातें नहीं होते हुए देखते, इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ मैं करता हूं परमेश्वर उसके साथ बहुत ही ठीक ठाक है। But God's judgment is very severe. लेकिन परमेश्वर का न्याय जो है बड़ी सख्ती के साथ है। As much as God is so merciful and God is so loving and God wants to forgive our sins, और जितना ही परमेश्वर हमारे प्रति दयालु है, प्रेम से भरा हुआ है, जितना वो हमारे अपराधों को माफ करना चाहता है, but there is a point where God
sees that our lack of repenting heart and lack of respect and fear of God towards Him. लेकिन एक समय है, एक बिंदु है जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में आकर देखता है उसके प्रति मन न फिराने वाला हृदय या उसको आदर न देने वाला हृदय जो हमारे पास जो होता है. It says about Esau in Hebrews 12 verse 16 इब्रानियों 12:16 के अंदर एसाव के बारे में लिखा है that there be no immoral person like Esau who sold his birthright for a single meal. और ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का हक पद बेच डाला. It says, for you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears. और क्योंकि तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला. So there can be a place where I may not find repentance. और एक ऐसा स्थान भी हो सकता है कि जहां पर मेरे अंदर वो मन फिराव न आए. Because the repentance has to come from God. क्योंकि वो मन फिराव जो है परमेश्वर की ओर से आना पहले है. It is not necessary that I will keep on sinning, that I will always have a mind to come back to God. और ये ऐसा नहीं कि निरंतर पाप करते हुए हमेशा मेरे पास परमेश्वर के पास आने का मन होगा. It can come to a place like Esau where he had no place for repentance. और हम एसाव के समान एक स्थान पर आ सकते हैं जहां पर मन फिराने का कोई अभी जगह है ही नहीं. So that is why we have to take the word of God very seriously. और इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से हमको लेना है. Even in Hebrews chapter 6, और इब्रानियों 6 अध्याय में from 4 to 6 it says, और 4 से 6 वचन में says, for in the case of those who have been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the past of the age to come and then fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they crucified to themselves the Son of God and put him to open shame. और क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं. So in this case it says that if we have received all those benefits from the Lord, और ये वचन में जैसे लिखा है कि सारे जो फायदे जो परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त किए हैं, we have received the Holy Spirit, हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, we have understood the love of God, हमने परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया है, we have become children of God, और हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, and we have tasted the good word of God. और परमेश्वर के भले वचन को हमने चखा है. Not like other places where the pure word of God is not preached. और जहां अन्य जगह पर नहीं, जहां पर जो बहुत ही शुद्ध परमेश्वर का सत्य वचन प्रचार नहीं किया जाता. And in spite of that, if I keep on taking advantage of it, लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद भी इन सारी चीजों का यदि मैं फायदा उठाता हूं, it says that there may be a place where it is impossible to renew them again to repentance. और ऐसा एक स्थान आएगा कि जहां पर मन फिराव के लिए उन लोगों को अब असंभव हो जाएगा. Because they are crucifying the Son of God once again. और क्योंकि वो और एक बार यीशु मसीह जो है परमेश्वर के उस पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते हैं. So just think about how much Jesus suffered on the cross. और सोच के देखिए कि कितना अधिक यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर उसने पीड़ा को उठाया. And how much open shame he suffered when he was hanging on that cross. और जिस क्रूस के ऊपर वो लटक रहा था, कितनी एक सार्वजनिक लज्जा को उसने वहां पर सहा. And above that, when God the Father forsook him, और उससे बढ़कर जब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग दिया, and how he cried out with a loud voice, my God, why have you forsaken me? और कैसे एक बड़े ऊंचे स्वर से वो पुकार कर कहता है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया. And when we think about that, we will not have a desire to keep on sinning. और जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे पास और एक बार पाप करने के लिए अब इच्छा नहीं बाकी रहेगी. So that is why we have to meditate on what Jesus did on the cross. और इसीलिए यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उस क्रूस पर किया उसके ऊपर मनन करने की आवश्यकता है. And we should not, it says that if I do that, if I keep on sinning, I am putting Jesus to an open shame. और यदि मैं बार बार इस पाप को करते जाता हूं तो वो सार्वजनिक रूप से यीशु को और भी अधिक में लज्जित करता हूं. Maybe other people may say, who do not know God, they will say that this is how the Christians are behaving. और जो परमेश्वर को नहीं जानते अन्य जाति लोग कह सकते हैं कि इसी प्रकार मसीही लोग व्यवहार करते हैं. So I should not put the name of Jesus to open shame. और कभी भी मुझे यीशु मसीह के नाम को सार्वजनिक रूप से लज्जा का कारण नहीं बनाना है. In Jude chapter 1 verse 4,
और यहूदा की पत्री पहला अध्याय 4 वचन, It says, "For certain men have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked for this condemnation." और कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। Ungodly persons who turn the grace of God into licentiousness और ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं and deny our only Master and Lord Jesus Christ. और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। So here it says that who turn the grace of God into licentiousness. और यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो पूरी तरह से उस लुचपन में बदल डालते हैं। In some translation it says turn the grace of God into license for sin. और कुछ अनुवाद में लिखा गया है कि उस अनुग्रह को बदल कर पाप करने का एक लाइसेंस में उसे बदल देते हैं। That means God is gracious to me, God will forgive, I have the blood of Jesus, so I will go and sin. और इसका मतलब कि हाँ मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो मुझे माफ करेगा और मैं पाप करते ही जाऊंगा उसके बाद। In the old covenant, they had more fear of God because as soon as they sinned, they would be stoned to death. और क्योंकि पुराने नियम में लोगों के पास और अधिक परमेश्वर का भय पाया जाता था, क्योंकि वे जानते थे जब कभी वे पाप करते थे तब उनके ऊपर पथराव कर कर उनके मार डाला जाएगा। But here there is no stoning because there is grace of God and Jesus will forgive my sin. और क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह मेरे पापों को माफ करता है, यहाँ पर कोई पथराव नहीं होता है। That's why I take advantage of it. और इसलिए मैं उसका फायदा उठाने लग जाता हूँ। And that is how I harden my heart. और इसी प्रकार मैं मेरे हृदय को कठोर करते जाता हूँ। So that is what Jude wants, that in the end times this is what can happen. और यही यहूदा जो है यहाँ पर चेतावनी देता है कि अंतिम दिनों में ऐसा हो सकता है। So we should not think that I can play games with God. और हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर के साथ मैं कोई भी खिलवाड़ कर सकता हूँ। Because when God judges, it will be very severe. और क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो वो बहुत ही सख्ती के साथ वो होगा He will openly expose us. और वो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से सब कुछ खोल देगा। And then it will be very difficult for us. और तब हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। Because when He appears at His coming, और जब वो आएगा उसके आने के समय पर जब वो प्रकट होगा, if we are not exposed in this in the world, और जब यदि हम संसार में हम प्रकट नहीं किए गए हैं तो, but at His coming we will have to run away in shame. और तब यीशु मसीह के आने के समय पर हमें लज्जा से भागना पड़ेगा। And we have to hide ourselves from the presence of His almighty glorious presence. और उसकी महिमा में सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से हमको अपने आप को छिपाने की आवश्यकता तब पड़ जाएगी। Because we have not judged ourselves continuously. और क्योंकि हमने निरंतर अपने आप का न्याय नहीं किया And है, we have been living in secret sin and hiding everything from the church. और हम गुप्त पापों में अपने जीवन को जीते रहे और हम कलीसिया से उन पापों को छुपाते आए हैं। And we are happy that nobody knows about it. और हम बहुत ही आनंदित हैं कि इन पापों को कोई नहीं जानता। If I am happy that nobody knows about it, और यदि मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ कि मेरे पापों को और कोई नहीं जानता, that means I have zero fear of God. तो इसका मतलब कि मेरे अंदर शून्य प्रभु का भय है। That means I have not. I just think of God as some abstract thing who will not judge me. और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत एक अदृश्य रूप में देखता हूँ कि जो मेरा न्याय नहीं करेगा, हल्के से लेता हूँ। But if I have living presence of God, लेकिन यदि मैं परमेश्वर की उस धन्य उपस्थिति में रहता हूँ, then I will be constantly judging myself. तो मैं निरंतर अपने आप का न्याय करते रहूंगा। And as soon as I see some impurity in me, I will immediately run to Him. और जब कभी मेरे जीवन के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर अशुद्धि को मैं देखूंगा, तुरंत ही भागकर उसके पास जाऊंगा। And in 1 Thessalonians chapter 4, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय verse 3 it says, तीसरा वचन, "For this is the will of God, your sanctification, that is that you abstain from sexual immorality." क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। So there is no sanctification without being pure in this area. और यहाँ पर शुद्धिकरण नहीं यदि हम एक क्षेत्र के अंदर पवित्र नहीं होते हैं। So without being pure in the sexual area, there is no sanctification. और ये यौन संबंधित पाप जो होते उसके अंदर पवित्र किए बिना शुद्धिकरण नहीं है। So we should understand this very clearly. और इसे बहुत ही साफ रीति से हमें समझने की आवश्यकता So है। one of the main area we need to work out in our lives is in this area. और एक क्षेत्र जो हमारे जीवन को हम सभी को कार्य करने की आवश्यकता है वो ये क्षेत्र है, That we should be pure in this area. हमें एक क्षेत्र के अंदर शुद्ध रहना है। And we need to hear what Jesus said about this. और एक क्षेत्र के बारे में यीशु मसीह ने जो कहा उसे हमें सुनना है। In Matthew chapter 5, मत्ती उसका 5 अध्याय verse 27 it says, मत्ती 5:27, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust for her
has already committed adultery with her in his heart. और तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। So have I taken this word of Jesus very seriously? और क्या मैंने यीशु मसीह के इस वचन को गंभीरता से लिया है? Jesus said once upon a time, Moses said if you commit adultery you will be stoned to death. और यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने एक समय पर इस प्रकार कहा कि यदि तुम किसी स्त्री के ऊपर व्यभिचार से देखते हो तो पथराव किया जाएगा तुम पर। No, Moses said if you commit physical adultery you will be stoned to death. और तुम शारीरिक व्यभिचार यदि करते हो तो तुम्हें पथराव करके मार दिया But जाएगा। I say to you that even if you look with lust, that's enough that you have committed adultery in your heart. और लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि तुमने केवल अपनी आंखों से, वासना भरी आंखों से उस स्त्री की ओर देखा तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। If your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you. और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर उसे अपने पास से फेंक दे। For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. और क्योंकि तेरे लिए यह भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। So it is better. Jesus said even if you lose one of the parts of your body, और that ये- is okay. और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे शरीर का एक अंग भी यदि तुम खो देते हो तो वो ठीक है, But better is you don't sin. लेकिन ये बेहतर, ये भला है कि तुम पाप न करो उसके बजाय। That means anything which prevents me from, which causes sin in my life, I should be ready to give up. और ऐसी चीजें जो मुझे पाप करने के विवश करती है, उसका कारण बनती है, उन सारी चीजों को छोड़ना है मुझे। It can be my any social network account or anything which causes me to sin. और ऐसा सोशल नेटवर्क या सोशल नेटवर्किंग या कोई सोशल मीडिया हो सकता है अकाउंट जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करता हो। It might be any videos which I watch which causes me to sin. और ऐसे कोई भी वीडियोस जिसको मैं देखता हूं जिसके कारण मैं पाप में प्रलोभित होता हूं। So if Jesus said that you can even pluck out your eye, then I can easily give up other things. और यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी आंख को पूरी तरह से निकाल कर फेंकना है, उसका मतलब ये सारी चीजें मैं आसानी से फेंक कर दूर कर सकता हूँ। That means I have to be very radical in this area. और इसका मतलब एक क्षेत्र के अंदर मुझे बहुत ही उग्र बनने की आवश्यकता If है। I deal very lightly in this area, और I यदि- will keep on sinning. यदि मैं बहुत ही हल्के से इन क्षेत्रों के अंदर व्यवहार करूंगा तो मैं पाप और अधिक करते ही जाऊंगा। But it is not just our own willpower that enables us, helps us. और ये हमारी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है कि जो हमको सक्षम बनाकर सहायता करती है, God will give us the power of His Holy Spirit. और परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। And through the power of the Holy Spirit, we can put to death the deeds of the flesh. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम शरीर के अंगों के जो कार्य है उसको हम मार सकते हैं। In Romans 8:13 it says, और रोमियो 8:13 में कहता है, if you are living according to the flesh, you must die. और वहां कहता है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। So, see, in the beginning, in Genesis, God told Adam and Eve that if you eat of the fruit of the knowledge of good and evil, you will die. और आदि में उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसमें से यदि तुम कोई इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे। But Satan came and said, you will not die. लेकिन शैतान आकर उनसे कहता है कि तुम नहीं मरोगे। Today also God speaks to us that saying, if you live according to the flesh, you must die. लेकिन आज भी परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। But here again we say that no, God is so forgiving, we will not die. और हम और एक बार कहते हैं कि परमेश्वर इतना माफ करने वाला हमारे लिए है तो हम नहीं मरेंगे। But if you by the Spirit you put to death you are putting to death the deeds of the body, you will live. यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। So let us pay attention to what God wants to speak to us. और आइए हम परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है उसकी ओर हम ध्यान दें। In Philippians 2:12 it says, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन says, so then my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Yes. So here it says that I have to work out my salvation with fear and trembling. और यहाँ पे कहते हैं कि डरते कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के बारे में। The next verse says, for it is God who is at work in you. और दूसरे उसके आगे के वचन में कहते हैं परमेश्वर है जो हमारे भीतर कार्य में प्रभाव काम करने के लिए प्रभाव That डालता means है। still today God is working in you to give you the desire. और क्योंकि आज के दिन तक परमेश्वर हमारे भीतर कार्य कर रहा है वो उस इच्छा को हमको देने के लिए। So when God is giving me the desire, I have to work out immediately. और जब परमेश्वर मुझे वो इच्छा दे रहा है तो तुरंत मुझे उस पर काम करना
है। That's why it says, today if you hear his voice, do not harden your heart. और इसलिए कहता है कि आज यदि तुम उसका आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो, Because we don't know whether that working of God will happen continuously after some time. और क्योंकि हम नहीं जानते कि ये परमेश्वर का निरंतर कार्य हमारे भीतर जो हो रहा है वो एक समय के बाद होगा या नहीं होगा। Because if we keep on ignoring his voice and keep on taking advantage of him, और यदि हम उसकी आवाज को निरंतर नजरअंदाज करते रहेंगे, उसका फायदा उठाते रहेंगे, there may be a time when our hearts will become really hardened और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा हृदय पूरी तरह से कठोर हो जाएगा and we will not be able to respond to him. और तब हम परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। So that is why today if you hear his voice, do not harden your heart. लेकिन यदि आज तुम उसका आवाज या शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को आप कठोर न करें। In Hebrews 7:25 it says, इब्रानियों की पत्री 7:25 में, you just read that verse. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। So this is not a word to throw stones at anyone, और ये वचन किसी की ओर पत्थर डालने के लिए नहीं है, because we don't have any stones with us, क्योंकि हमारे पास कोई पत्थर नहीं है, because we have been redeemed by the blood of Jesus. क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। While we were yet sinners, Christ died for और us. जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, And God has been tremendously merciful to us. और परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अद्भुत दयावान वो रहा है, And we have received much of God's mercy. और हमने बहुत अधिक परमेश्वर की दया को प्राप्त किया है। And if we come to Him, He is able to save us completely. और यदि हम उसके पास में आते वो हमें पूरी तरह से बचाने के लिए योग्य है, Whatever the depth of sin is, He is able to deliver us. और हमारे पाप की कितनी भी गहराई क्यों ना हो वो योग्य और सामर्थ्य हमें उससे छुड़ाने के लिए। How much ever long the problem was in our life, God is able to deliver us. और कितने भी अधिक समय से हमारे जीवन में वो समस्या जारी क्यों ना हो, परमेश्वर योग्य सामर्थ्य उससे छुड़ाने के लिए। He shall be called Jesus, for He will save His people from their sin. और क्योंकि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार देगा, And He will save me from my sin. और वो यीशु मसीह मुझे मेरे पापों से भी उद्धार देगा। And we will trust in Him and we will not give up. और वो उस पर हम भरोसा रखेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। That's why if we draw near to God, He is able to save us to the uttermost. और इसलिए हम जब उसके करीब जाते हैं तो हमारे पाप की गहराई से छुड़ा वो हमको सकता है। In Hebrews 6:9, इब्रानियों 6:9, as we also meditated on last week, जैसे हमने इसको पिछले सप्ताह में भी इस पर मनन किया। but beloved, we are convinced of better things concerning you. और हे प्रिय, यद्यपि हम ये बातें कहते तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। Things that accompany salvation, though we are speaking in this way. और हम यदि हम इस प्रकार बात करते अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। Amen. आमीन।